पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम अपने विश्व के प्रादेशिक भूगोल में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की कृषि के बारे में पढ़ रहे थे और हमने दो फसलों के बारे में पढ़ लिया था, गेहूँ और मक्का के बारे में हमने पढ़ लिया था। और आज की वीडियो में हम हमारी अगली फसल है कहवा, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। कहवा, तो देखिए कहवा या फिर कॉफ़ी के उत्पादन में दक्षिण अमेरिका एक महत्वपूर्ण महाद्वीप माना जाता है। यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में उत्तम किस्म की जो कहवा है उसका उत्पादन किया जाता है। तो हम सबसे पहले उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जो कहवे के उत्पादन की जो उत्पादक दशाएँ हैं, उत्पादक भौगोलिक दशाएँ हैं, उनके बारे में देखते हैं। उत्पादक भौगोलिक दशाएँ कि कहवे के उत्पादन के लिए कौन कौन सी भौगोलिक दशाओं का होना आवश्यक है। तो इसके लिए सबसे पहला है तापमान। पहली भौगोलिक दशा है तापमान। तो तापमान में हम देखें तो कहवे के उत्पादन के लिए तापमान 20 डिग्री से लेकर और 30 डिग्री सेल्सियस तापमान का होना आवश्यक है। उसके बाद अगला है वर्षा। अगली भौगोलिक दशा है वर्षा। तो कहवे के उत्पादन के लिए वर्षा है जो 150 सेंटीमीटर से लेके और 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होना आवश्यक है। इतनी अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में ही कहवे का जो उत्पादन है वो किया जाता है। उसके बाद देखिए अगली मिट्टी, तीसरी है मिट्टी। तो कहवे के उत्पादन के लिए जो मिट्टी है वो लोहा अंश युक्त लाल व पीली मिट्टी, लोहा अंश युक्त लाल व पीली मिट्टी कहवा के उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। उसके बाद अगला है ढलवा भूमि। अगली भौगोलिक दशा है ढलवा भूमि। ढलवा भूमि मतलब कहवे के उत्पादन के लिए जो धरातल है वह ढलवा होना चाहिए। इसकी जो पौधे हैं उन पौधों में बहुत दिनों तक पानी नहीं ठहरना चाहिए, मतलब पानी बिल्कुल चलता रहना चाहिए। इस प्रकार से ढलवा भूमि की इसके लिए ज़्यादा आवश्यक मानी जाती है। फिर है विस्तृत कॉफ़ी बागान। विस्तृत कॉफ़ी बागान मतलब कहवे के उत्पादन के लिए बहुत बड़ी मात्रा में जो विस्तृत क्षेत्रफल है उसकी आवश्यकता होती है। बहुत कम क्षेत्रफल में कहवे का उत्पादन करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए बहुत बड़े बड़े बागानों में कहवे का उत्पादन है वो आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि उसमें बहुत बड़ी क्षेत्रफल पर आसानी से जो बड़े बड़े जो कृषि यंत्र हैं उनका उपयोग आसानी से किया जाता है। इसीलिए कॉफ़ी के उत्पादन के लिए बहुत बड़ी मात्रा में विस्तृत भूमि का या फिर विस्तृत बागानों का होना आवश्यक है। उसके बाद अगली आवश्यक दशा है सस्ते व कुशल श्रमिक। सस्ते व कुशल श्रमिक तो कहवे के उत्पादन के लिए बहुत बड़ी मात्रा में सस्ते व कुशल श्रमिकों की भी आवश्यकता होती है। उसके बाद अगला है प्रारंभ में विदेशी पूंजी निवेश। विदेशी पूंजी निवेश की जानी चाहिए, मतलब बहुत बड़ी मात्रा में इसके लिए प्रारंभ में पूंजी निवेश अधिक की जाती है, मतलब बहुत बड़ी मात्रा में इसके लिए पूंजी की आवश्यकता होती है, क्योंकि बहुत बड़ी जो बागान होते हैं बागानों को तैयार करने के लिए बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है। तो पूंजी भी एक भौगोलिक दशा है कहवे के उत्पादन के लिए। उसके बाद अगला है परिवहन की आवश्यकता है, परिवहन की सुविधा। परिवहन की सुविधा तो कहवे के उत्पादन के लिए जो तैयार जो माल है उस माल को बाज़ारों तक पहुंचाने के लिए परिवहन की सुविधा भी होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद अगला है बाजार की निकटता। बाजार की निकटता, बाजार की निकटता मतलब कहवे का जो उत्पादन है उन प्रदेशों में अधिक मात्रा में किया जाता है जहाँ पर बाजार है जो समीप निकटतम बाजार वाले क्षेत्रों में गेहूँ का जो कहवा है उसका उत्पादन किया जाता है। इस प्रकार से ये जो सारी दशाएं हैं वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में या फिर अन्य क्षेत्रों में कहवे के उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं मानी जाती हैं। पहला है तापमान होना चाहिए 20 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस। अगला है वर्षा, तो वर्षा होनी चाहिए 150 से लेकर 200 सेंटीमीटर वर्षा होनी आवश्यक है। मिट्टी में लोहा अंशयुक्त लाल पीली मिट्टी होनी चाहिए। ढलवा भूमि होनी चाहिए, विस्तृत कॉफ़ी के बागान होने चाहिए, अत्यधिक मात्रा में कुशल और सस्ते श्रमिकों की सुविधा होनी चाहिए, परिवहन की सुविधा होनी चाहिए, पूंजी अधिक मात्रा में होनी चाहिए और निकटतम बाजार होना चाहिए। इस प्रकार से ये सभी जो आवश्यक दशाएं हैं कॉफ़ी के उत्पादन के लिए मानी जाती है। उसके बाद हम कॉफ़ी के जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में
जो कॉफ़ी के उत्पादक क्षेत्र हैं उनके बारे में हम देखते हैं। तो दक्षिण अमेरिका में विश्व की 70% कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। विश्व की 70%, मतलब विश्व में जितनी भी कॉफ़ी उत्पादित की जाती है उसका 70% केवल दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में किया जाता है। और यहाँ के दो प्रमुख क्षेत्र हैं, एक तो ब्राज़ील और कोलंबिया। ब्राज़ील और कोलंबिया, इन दो क्षेत्रों में अधिक मात्रा में कॉफ़ी का उत्पादन दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में किया जाता है। मतलब ये दो प्रमुख क्षेत्र हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कॉफ़ी के उत्पादन के। तो पहला है ब्राज़ील। सबसे पहले हम ब्राज़ील के बारे में देखते हैं। तो देखिए जो ब्राज़ील है, ब्राज़ील विश्व का सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्र माना जाता है। विश्व का सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक कहाँ पर की जाती है? ब्राज़ील में की जाती है, जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। यहाँ पर पूरे विश्व की 29% कितनी 29% कॉफ़ी है जो वो उत्पादित की जाती है। उसके बाद हम यहाँ के कॉफ़ी के उत्पादन के क्षेत्र देखें तो ब्राज़ील का दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र, ब्राज़ील का जो दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र है यह कॉफ़ी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त क्षेत्र माना जाता है। और इसी क्षेत्र में ब्राज़ील की सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। इसी क्षेत्र को कॉफ़ी क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा ब्राज़ील के अन्य क्षेत्र हैं साओ पालो, पराना, मिनास जरास, साओ पालो, मिनास जरास, पराना, एसीरेटो सेंटो, ये यहाँ के प्रमुख कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्र हैं ब्राज़ील के। ठीक है, यहाँ का जो साओ पालो क्षेत्र है, ब्राज़ील का साओ पालो क्षेत्र है, यह सर्वाधिक इस क्षेत्र में विश्व की सर्वाधिक मात्रा में कॉफ़ी उत्पादित की जाती है। विश्व की सर्वाधिक किस क्षेत्र में? साओ पालो क्षेत्र में, जो कहाँ पे स्थित है? ब्राज़ील में स्थित है। मतलब साओ पालो राज्य में विश्व की सर्वाधिक मात्रा में कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। तो इस प्रकार से ब्राज़ील है जो एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है कॉफ़ी के उत्पादन के लिए। ब्राज़ील के बाद में अगला क्षेत्र है कोलंबिया। अगला है कोलंबिया। अगला क्षेत्र है कॉफ़ी के उत्पादन का कोलंबिया। ठीक है, तो कोलंबिया में हम देखें तो कोलंबिया में द्वितीय प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है कॉफ़ी के उत्पादन का। कोलंबिया है जो द्वितीय प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है कॉफ़ी के उत्पादन का। यहाँ पर विश्व की 7.9% कॉफ़ी का उत्पादन है वो किया जाता है। ठीक है, इसके जो प्रमुख क्षेत्र हैं वो एंडीज के पर्वत के पूर्वी ढालों पर, यहाँ में कोलंबिया में एंडीज पर्वत के पूर्वी ढालों पर सर्वाधिक मात्रा में कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम देखें तो यहाँ के प्रमुख जो कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्र हैं वह टीरा टेम्प्लादा प्रदेश, मेंडेलेना नदी का बेसिन और काउका नदी का बेसिन यहाँ के प्रमुख कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्र हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में ब्राज़ील और कोलंबिया है जो प्रमुख कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्र माने जाते हैं। कॉफ़ी के बाद में अगली फसल है कपास। कॉफ़ी के बाद में अगली फसल है कपास। देखिए, कपास के उत्पादन के बारे में हम देखें तो कपास का जो उत्पादन है वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में विश्व की लगभग 8.6% कपास का उत्पादन दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में किया जाता है। उसके बाद हम देखें तो यहाँ के कपास उत्पादक जो क्षेत्र हैं वो है ब्राज़ील, पेरू, कोलंबिया और अर्जेंटीना। ब्राज़ील, पेरू, कोलंबिया और अर्जेंटीना, ये यहाँ के प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र माने जाते हैं। ठीक है, तो हम देखें तो कपास में सबसे प्रमुख क्षेत्र है यहाँ का दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का वो है ब्राज़ील। ठीक है, ब्राज़ील में 15% जो कॉफ़ी है वो कपास है वो उत्पादित की जाती है। उसके बाद हम देखते हैं
अगली फसल है यहाँ की कोको। कपास के बाद में अगली फसल है कोको। तो कोको के जो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं वो है ब्राज़ील, इक्वेडोर, वेनेजुएला। ब्राज़ील, इक्वेडोर, वेनेजुएला। ब्राज़ील, इक्वेडोर, वेनेजुएला। इसके अलावा कोलंबिया, पेरू और गुआना। कोलंबिया, पेरू और गुआना, ये यहाँ के प्रमुख कोको उत्पादक क्षेत्र हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के। ब्राज़ील, इक्वेडोर, वेनेजुएला, कोलंबिया, पेरू और गुआना यहाँ के प्रमुख कोको उत्पादक क्षेत्र माने जाते हैं। इस प्रकार से हमने आज के वीडियो में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के जो कॉफ़ी, कपास और कोको, इन तीन जो फसलें हैं इनके बारे में हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।